Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine. क्लास 6 आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर्स मेरा नाज और आज हम अपने वीक 2 के लेक्चर 4 का आगाज़ करेंगे। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम क्लास 6 मैथमेटिक्स की सिंटेक्स की बुक से लेंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज का है वो है सेट और टाइप्स ऑफ सेट। हमने कल के लेक्चर में भी सेट और टाइप्स ऑफ सेट के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन कल के लेक्चर में हम सारी टाइप्स को कवर नहीं कर पाए थे। जो बाकी की टाइप्स रह गई हैं वो आज के लेक्चर में हम उन्हें कवर करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो इस टॉपिक के हैं वो ये हैं कि आप यानी कि स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ने के बाद सेट को बआसानी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ सेट को आसानी से आप जान सकेंगे, उनके बारे में बता सकेंगे। अब आते हैं हम टाइप्स की तरफ। आपको अपनी स्क्रीन पर दो सेट लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। एक इक्वल सेट है और दूसरा इक्वलेंट सेट। पहले इक्वल सेट के बारे में पढ़ते हैं। इक्वल सेट्स यानी टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ़ दे हैव ऑल एलिमेंट सेम। यानी हमारे पास दो सेट्स उस सूरत में इक्वल कहलाते हैं जब उनके तमाम एलिमेंट सेम हो। तमाम एलिमेंट सेम से मुराद ये है कि सिर्फ तादाद में सेम ना हो, बल्कि वो तादाद के साथ साथ शक्ल में, क्लास के लिहाज, प्रॉपर्टी के लिहाज, हर लिहाज से वो बिल्कुल एक जैसे हों, उनमें किसी किस्म का कोई फ़र्क ना हो। तो ऐसी सूरत में ये दोनों सेट हमारे पास इक्वल सेट कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि सेट ए मेरे पास मौजूद है एक्स वाई जेड और सेट बी मेरे पास मौजूद है वाई जेड एक्स। अब देखें इन दोनों में सिवाय तरतीब के और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है। सेट ए भी मेरे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लास्ट 3 डिजिट्स हैं और सेट बी भी मेरे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लास्ट 3 डिजिट्स हैं। तो ऐसी सूरत में ये सेट्स आपके पास इक्वल सेट कहलाते हैं, यानी ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। और सिंबल्स के लिहाज से हम इन्हें जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ए इक्वल टू बी, और जब पढ़ेंगे तो कहा जाएगा कि सेट ए इज़ इक्वल टू सेट बी। दूसरा सेट जो हमें दिया गया है वो है इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट में आपके पास इक्वलेंट सेट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वलेंट इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम। यानी दो सेट्स आपके पास उस सूरत में इक्वलेंट कहलाते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट के सेम हो। देखें यहाँ पे नंबर को ख़ास तौर पे मेंशन किया गया है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया। यहाँ ऑल एलिमेंट्स यानी तमाम की तमाम एलिमेंट्स हर लिहाज से सेम हो, जबकि यहाँ पे नंबर को बाकायदा मेंशन किया गया है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होने चाहिए, बाकी क्लास के लिहाज से, प्रॉपर्टी के लिहाज से उनका सेम होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकती हैं सेट सी मेरे पास मौजूद है 1 2 3 4 और सेट डी मेरे पास मौजूद है ए बी सी डी। अब देखें इन दोनों के नंबर सेम है। नंबर से मुराद यानी तादाद 1 2 3 4, यानी सी में भी 4 मेंबर्स मौजूद हैं और डी में भी देखें 4 मेंबर्स मौजूद हैं, ए बी सी डी। यानी सी और डी दोनों तादाद के लिहाज से सेम है, लेकिन क्लास के लिहाज से, प्रॉपर्टी के लिहाज से सेम नहीं है। एक सेट में हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी हुई हैं, दूसरे सेट में हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट वेरिएबल्स है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट मौजूद हैं, यानी वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो जब हम इन्हें पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि सी एंड डी आर इक्वलेंट सेट, यानी ये सी एंड डी जो हैं दोनों इक्वलेंट सेट हैं। और सिंबल्स के लिहाज से हम जब इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे तो मद्दा, जैसे अलिफ के ऊपर मद्दा की साइन मद्दा डालते हैं ना, इसी तरह का इक्वलेंट का साइन भी है। इक्वलेंट का सिंबल भी मद्दा की तरह है, यानी सी इक्वलेंट डी, यानी सी जो है वो सी इज़ इक्वलेंट टू सेट डी, यानी सी इक्वलेंट है सेट डी के। दोनों तादाद के लिहाज से तो सेम है, बाकी किसी लिहाज से वो सेम नहीं है। और बेसिकली यही इक्वल और इक्वलेंट में फ़र्क है कि इक्वल और इक्वलेंट, इक्वल में अगर हर चीज़ सेम है तो इक्वलेंट में सिर्फ तादाद सेम होनी चाहिए, बाकी किसी और चीज़ का सेम होना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद है सबसेट और सुपरसेट। अब सबसेट आपके पास है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, सेट ए का जो हर एलिमेंट है वो अगर सेट बी में भी मौजूद है तो आपके पास सेट ए कहलाएगा सेट बी का सबसेट। जैसे यहाँ एग्जांपल में आप देखें
सेट ए इक्वल है 1 के और सेट बी इक्वल है 1 2 3 के। अब जो सेट ए का एलिमेंट है वो सेट बी में मौजूद है ना, तो इसका मतलब हुआ कि सेट ए असल में सेट बी का सबसेट है। यानी इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि आपके घर में जो केक, यानी केक से मुराद बर्थडे केक जो होते हैं, बर्थडे केक जब आता है तो अब वो सारा का सारा एक ही बंदा तो नहीं खाता ना, वो केक अच्छा खासा बड़ा होता है। जब घर में आएगा तो जाहिर सी बात है आपके घर में और लोग भी मौजूद हैं, तो फिर उसके हिस्से किए जाएंगे। जब उस केक के हिस्से किए जाएंगे तो वो जो हिस्से किए जाते हैं और एक एक हिस्सा सबको दिया जाता है, वो हिस्से असल में कहलाते हैं सबसेट। और जो पूरा केक आपके पास है वो असल में आपके पास कहलाता है सुपर सेट। यानी उस सुपर सेट के सबसेट बनाए गए और वो सबसेट फिर पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट किए गए, यानी सबको दिए गए। तो सेम लाइक यहाँ भी यही है कि असल में बी मेरे पास क्या है 1 2 3 एक सुपर सेट है। उस सुपर सेट में से हमने एक सबसेट बनाया है सेट ए का, यानी ए इक्वल टू 1। यानी हम इसे जब पढ़ेंगे तो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए में जो एलिमेंट मौजूद है वो सेट बी का भी एलिमेंट है। तो इसी लिहाज से ए बी का सबसेट कहलाएगा। अब सुपर सेट की कहानी तो थोड़ी सी मैंने यहाँ आपको बता दी कि क्या है, कि अगर ए बी का सबसेट है, यानी ए का सेट जो बना है वो बी से बना है, तो इसका मतलब हुआ बी हमारे पास क्या है, सुपर सेट है। बी क्या है, सुपर सेट है ए का। जैसे यही एग्जांपल मैंने यहाँ भी दी है कि बी मेरे पास है 1 2 3। अब ए का जो एलिमेंट है वो असल में बी में भी पाया जा रहा है, यानी बी एक बड़ा सेट है और ए छोटा। तो ये जो बड़ा सेट है जिसमें से एक छोटे छोटे और सेट निकल रहे हैं, वो बड़ा सेट हमारे पास सुपर सेट कहलाएगा और ये छोटा सेट हमारे पास सबसेट कहलाएगा इस सुपर सेट का। तो अब इस एग्जाम्पल के मुताबिक सेट ए मेरे पास सबसेट है सेट बी का, तो हम कहेंगे सेट बी असल में क्या है, सेट ए का सुपर सेट है। यानी सेट बी में से सेट ए का सबसेट बनाया गया है। इसके बाद आते हैं प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट की तरफ। प्रॉपर सेट यानी इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, यानी अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है और दोनों सेट एक दूसरे के बराबर भी नहीं है, यानी ना सेट ए सेट बी के बिल्कुल बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हुआ ये एक प्रॉपर सबसेट है। ये क्या है आपके पास, प्रॉपर सबसेट। यानी देखिए यहाँ पर इसमें एक एलिमेंट है, एक ही नंबर है, जबकि इसमें कितने नंबर हैं, 3 है। तो इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये आपके पास कौन सा सेट हुआ, प्रॉपर सेट हुआ। ये सेट आपके पास क्या कहलाएगा, प्रॉपर सेट। यानी सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। दूसरा सेट जो हमारे पास मौजूद है वो है इम्प्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर सेट इफ सेट सी इज सबसेट ऑफ सेट डी, यानी अगर सेट सी सेट डी का सबसेट है एंड सेट सी इज ऑल्सो इक्वल टू सेट बी, और सेट सी हमारे पास सेट डी के इक्वल है, and set C is also equal to set D, then C is called improper subset of set D। तो इसका मतलब यानी दोनों तादाद के लिहाज से भी सेम है और दोनों एक दूसरे के सबसेट भी बन रहे हैं। तो इस लिहाज से बात होगी कि ये दोनों यानी सेट C जो है वो असल में क्या है, D का इम्प्रॉपर सबसेट है। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है कि 1 2 3 4 है और D इक्वल टू 4 3 2 1 है। देखें दोनों तादाद के लिहाज से भी सेम है और प्रॉपर्टी के लिहाज से भी सेम है। तो इट्स मीन्स दैट कि सी जो है वो डी का क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। होमवर्क जो आज का आपका है, आपने टाइप्स ऑफ सेट्स हैं, ये जो बाकी की टाइप्स रह गई हैं आपने अपनी कॉपी में लिखनी है, नोट डाउन करनी है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।